हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा से कल के बचे हुए अध्याय के शेष पृष्ठ को हम आज पूरा करते हैं। आज के अध्याय में हम जानेंगे संगत जी की शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतारों का जो सविस्तार वर्णन हम सुन रहे थे, उसी का आगे का अगला अध्याय सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं, जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं। वे कर्मों से निर्लिप्त होकर केवल पर्व पर भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतमी की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए थे। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से ही सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात मुक्ति मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतमी नाम से प्रवाहित हुई। उनमें नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने के ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में प्रविष्ट हो गए थे और वहीं प्रतिष्ठित हो गए थे। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वालों को भोग और मोक्ष के प्रदाता माने जाते हैं। मुने जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, उन्हें यह मुक्ति भुक्ति का भागी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 10वां नागेश्वरावतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिवजी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मधाती मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे परात्पर प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए थे। मुने नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार है। यह श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला है। उन्हें श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दे दिया था, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए हैं। उन्हें तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंधन पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए थे। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा और पूजा की थी। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह तो सर्वदा मुक्ति भुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद्बुद्धि पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा। वह इस लोक में, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। फिर उसे कैलव्य मोक्ष मिल जाएगा। भूमेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्तवत्सल और घुष्मा को आनंद देने वाला है। उन्हें घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिणा दिशा में स्थित हो गए थे। वहां दक्षिण दिशा में देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए थे। मुने भूष्मा के पुत्र को सुदेह ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुष्मा ने शिवजी की आराधना की थी। तब
उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया था। तदंतर कामनाओं के पूरक शंभु घोषमा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुश्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करता है, वह इस लोक के संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। संत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इन 12 ज्योतिर्लिंगों की पूरी गाथा और उनका वर्णन कर दिया है। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिवजी के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता है अथवा सुनता है, उनकी सारी लालसाएं पूरी हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।